दोस्तों, मैं आप सभी को मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी को मेरा यह कहानी पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। दोस्तों, अब मैं अपनी कहानी में आता हूँ। दोस्तों, मैं बेंगलुरु का रहने वाला हूँ और मेरा नाम जय है और मैं 25 साल का हूँ। मेरी लंबाई 5 फुट है और दोस्तों, मेरे घर पर मैं और मेरे मम्मी पापा और मेरे बड़े भैया और भाभी सब साथ रहते हैं। दोस्तों, यह कहानी मेरे भैया की शादी से शुरू होती है। जब मेरे बड़े भैया की शादी पकी हुई थी तो मेरी भाभी के घर से मेरे भैया को देखने के लिए उस परिवार के बहुत से लोग आए हुए थे और उन सभी लोगों के साथ मेरे भैया को देखने के लिए मेरी भाभी की छोटी बहन भी आई हुई थी। दोस्तों, जब मुझे पता चला कि मेरे भैया को देखने के लिए मेरी भाभी की छोटी बहन भी आई है तो फिर मैंने उसी समय सभी काम छोड़कर के भाभी की बहन को देखने गया। फिर जैसे ही मैंने जाकर भाभी की बहन को देखा तो मेरे होश ही उड़ गए थे। वो दिखने में इतनी सुंदर और सेक्सी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। मैं उसे देखने के बाद इतना खुश हो गया कि खुशी के मारे मरा जा रहा था। मुझे वो बहुत अच्छी लगने लगी। फिर उसके बाद जब वो मेरे भैया से मिलने आई तब मैं भी अपने भैया के साथ में ही था। फिर वो मेरे भैया से बात करने लगी। वो जब मेरे भैया से बात कर रही थी तो मैं उसे ही देख रहा था। अंदर से मैं बहुत खुश हो रहा था। और फिर उसके बाद भैया ने मुझे भाभी की बहन से मिलाया और हम दोनों की बात करवाई। वो मुझे देखकर स्माइल कर रही थी और मैं भी उसे देखकर स्माइल कर रहा था। फिर उसने मुझसे बात की और मेरा नाम पूछा। फिर मैंने भी उनसे उसका नाम पूछा और उसका नाम मानसी था। उससे बात करके मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और खुशी भी हो रही थी। फिर उसके बाद वो मुझसे बात करके चली गई और फिर उसके बाद वो सभी लोग मेरे भैया को देखकर चले गए। फिर उसके 15 दिन बाद मेरे भैया की शादी होने वाली थी। मैं भैया की शादी को लेकर बहुत खुश था और भैया की शादी के दिन का इंतजार कर रहा था। फिर 15 दिन ऐसे निकल गए कि पता ही नहीं चला। और फिर उसके बाद मेरे भैया की बारात जानी थी। शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। फिर उसके बाद हमने बारात लेकर सबको बस में बैठाया और निकल पड़े भाभी के गांव। जब हम लोग भैया की बारात लेकर भाभी के गांव पहुंचे तो बारात के स्वागत के लिए भाभी के घर के सभी लोग खड़े हुए थे और भाभी की बहन मानसी भी स्वागत के लिए खड़ी थी और वो बहुत सुंदर लग रही थी। और जैसे ही मैंने उसे देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं उस समय बहुत खुश हुआ कि चलो कुछ तो हो ही सकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कितनी जल्दी उसे मिलूं। फिर उसके बाद शादी होने लगी। मानसी अपनी दीदी को लेकर आ रही थी जयमाला के लिए। फिर जयमाला होने के बाद मैं मानसी से मिला और बहुत बातें की। मानसी मुझसे बहुत बातें कर रही थी। हम दोनों की फ्रेंडशिप हो गई थी। फिर मैंने मानसी से उसका मोबाइल नंबर लिया और फिर मानसी ने मुझे कहा कि अब मैं जरा काम देख लेती हूँ, फिर आती हूँ। मैं पूरी रात शादी में मानसी को लाइन मारता रहा। मैं उसे देखता ही रहता था। मानसी भी मुझे बहुत देख रही थी और देखकर स्माइल कर रही थी। फिर उसके बाद शादी हो गई और सुबह हो गई और फिर भाभी को लेकर हम अपने घर आ गए। दोस्तों, सबसे खुशी की बात तो यह थी कि भाभी के साथ मानसी भी कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ आई हुई थी। अब मेरे भैया की शादी हो चुकी थी और मानसी भी हमारे घर में थी। मैं भैया से पूछकर रोज मानसी को घुमाने ले जाता था। मानसी जब भी मेरे साथ घूमने जाती थी तो वो बहुत सेक्सी लगती थी। उसे देखकर मेरा औजार खड़ा हो जाता था और वो करने का मन करने लगता था। मानसी के अमरूद बहुत मस्त थे और उसके होंठ इतने लाल थे कि बस उन्हें देख के ऐसा लगता था कि उसके होंठों को अपने होंठों से चूमता रहूं। मुझे मानसी से वो करने का बहुत मन कर रहा था। वो अब भी मेरे सामने आती थी तो उसे देखकर मेरा औजार खड़ा हो जाता था और दर्द देने लगता था। हम दोनों जब घूमने जाते थे तो बहुत मस्ती करते थे और बात भी करते थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मजाक करते थे। फिर जब मैं दूसरे दिन मानसी को घुमाने ले गया
तो मैंने मजाक मजाक में मानसी से कह दिया कि मानसी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर मानसी शर्मा गई और मुझसे कहा, रियल तो? फिर उसके बाद मैं मानसी से बोला, हाँ रियल। और मैं उस समय मानसी को पकड़कर किस करने लगा। मेरे किस करने के बाद कुछ नहीं कहा। फिर मानसी से मैंने जैसे ही कहा, क्या हुआ मानसी, तो उसने भी मुझे पकड़कर किस कर लिया और स्माइल करने लगी। मैं तो हैरान हो गया था। उस समय मेरा औजार खड़ा हो चुका था और मुझे मानसी को वो करने का मन कर रहा था। मुझसे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था। फिर मैंने मानसी से दूसरी जगह घूमने जाने के लिए कहा। उस दिन मैं अपने भैया की कार लेकर घूमने गया था। मुझसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था और मानसी को कार चलाने में बहुत मज़ा आ रहा था। वो बहुत खुश हो गई थी। फिर उसके बाद सीधे मैंने कार साइड में रोकी और मानसी को किस करने लगा और उसके अमरूद दबाने लगा और फिर उसे कार की सीट में लेटाकर उसके कपड़े उतार दिए और मानसी से लिपट गया और उसके अमरूद पीने लगा और उसके ओंठों को चूमने लगा। फिर मानसी मुझसे कहने लगी, जय क्या कर रहे हो, मत करो ऐसा अभी, लेकिन मुझे तो वो करना था। फिर मैंने मानसी को योनि में उंगली डाली तो मानसी चिल्लाने लगी और फिर उसे भी करने का जोश चढ़ गया और मानसी भी मुझसे लिपट गई। फिर मैंने अपने औजार को निकाला और सीधे मानसी को वो करने लगा। मानसी बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। मुझे मानसी को वो सब करने में बहुत मजा आ रहा था। मैं अलग अलग तरीके से मानसी को किए जा रहा था। मानसी को भी बहुत मजा आ रहा था और मुझे तो मानसी के अमरूद पीने में भी बहुत मजा आ रहा था। मानसी के अमरूद बहुत मस्त थे और बहुत बड़े बड़े भी थे। मैं मानसी को बहुत किए जा रहा था और काफ़ी समय हो गया था। मानसी को वो सब करते करते भैया का फ़ोन आया, कहाँ हो तुम दोनों, जल्दी घर आओ। फिर उसके बाद मानसी वो सब के बाद बहुत थक गई और मुझसे आई और लव यू कहने लगी। मैं भी उसे आई लव यू टू बेबी कहा और फिर हम दोनों घर चले गए। जब हम दोनों घर पहुँचे तो भैया ने हम दोनों से पूछा कि आज इतनी लेट क्यों हो गए। तो हम दोनों ने कार पंचर हो जाने का बहाना बना दिया। फिर उसके बाद दूसरे दिन मानसी अपने घर चली गई, लेकिन फिर भी हम दोनों मोबाइल पर एक दूसरे से बात करते रहते थे। और जब भी मानसी मेरे यहाँ आती थी अपनी दीदी के पास, तो मैं उसे घुमाने ले जाने के बहाने उसे वो सब करता रहता था। ये कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन मैंने उसे घर पर ही करने का मन बनाया और चालू किया। जैसे ही मैंने उसकी योनि में अपना औजार घुसाया, भाभी ने हमें देख लिया और कहने लगी, क्या कर रहे हो तुम दोनों। हम लोग शर्म से पानी पानी हो गए। भाभी ने ये बात भैया को बता दी और भैया ने देरी ना करते हुए हमारी शादी करवा दी, क्योंकि मानसी माँ बनने वाली थी और अगर नहीं करवाते तो पूरे गांव में उनकी बदनामी हो जाती। दोस्तों, यह थी आज की स्टोरी। आपको क्या कहना है इस स्टोरी के बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।